गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ क्यों कलेक्ट हुए हैं? आज किन्हीं बहुत हमारे देश के लीडर्स जो बहुत महान लीडर्स थे उनका बर्थडे। आप क्या उनका नाम जानते हैं? किनका बर्थडे है आज? जोर से बोलिए। वेरी गुड। उनके डेट ऑफ बर्थ को हम एक विशेष दिन के रूप में मनाते हैं जिसको क्या कहते हैं? यूनिटी डे। क्या कहते हैं? यूनिटी डे। तो हम यूनिटी से रहना हमें क्यों जरूरी है और यूनिटी हमें क्या सिखाती है? यूनिटी से हमें अपनी लाइफ में क्या चीज़ें मिलती हैं और यूनिटी नहीं होने से हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों से क्या चीज़ों का हमको नुकसान होता है, ये आज हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, मेरे हाथ में क्या है? स्टिक है। कितने सारे स्टिक हैं? सो मैनी, बहुत सारे स्टिक्स हैं। अभी हम क्या करेंगे? देखो इतने सारे स्टिक्स हैं। अब हम एक काम करते हैं, हिमांशु कम हियर। ये स्टिक है, आप इसको इजीली तोड़ पाओगे? तोड़ो। टूट गया है ना? ये 1 से 2 हो गया टूट के, है ना? अब ये वाले स्टिक को भी हम इजीली तोड़ पाएंगे क्या? ये टूट गया। अब दिखाओ, उठाओ। एक एक स्टिक तो हिमांशु इजीली तोड़ ले रहा है। चलो अब इतने पूरे स्टिक को एक साथ तोड़ के दिखाओ। इज इट पॉसिबल? नो। क्या पूरे स्टिक को एक साथ तोड़ना पॉसिबल होता है? नो। वैसे ही अगर हम किसी एक बच्चे को, आपकी क्लास का, अगर इसे कोई बाहर वाला बच्चा मारता है या कोई तंग करता है तो क्या ये अपने आप की सुरक्षा कर पाएगा? और अगर बहुत सारे बच्चे रहेंगे और कोई किसी से लड़ाई करेगा तो सब एक साथ मिलके उसका मुकाबला कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? मान लो एक जानवर ही आ गया और हिमांशु अकेले है, डॉग, बाहर जाते तो हम लोग डॉग वगैरह कुछ भी, और वो एकदम खतरनाक है ना? तो क्या हिमांशु उसको अकेले हेल्प उससे बच पाएगा? लेकिन अगर उसके साथ 3-4 फ्रेंड्स रहेंगे तो उसकी हेल्प कर पाएंगे कि नहीं? तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी होता है। अब ये देखो, ये स्टिक मजबूत है। हिमांशु एक स्टिक निकाल। अच्छा हिमांशु वो वन गर्ल, महनाज कम हियर। चलो एक स्टिक निकालो। ये देखो, ये स्टिक हमारा घर है, जैसे आप लोग खड़े है ना, मजबूती से, ये इतने मजबूत से खड़ा है। स्टॉप। ये देखिए, ये हमने अभी हिमांशु ने बताया कि हम एक साथ इसको तोड़ नहीं सकते। क्या तोड़ सकते हैं इसको? नहीं। अभी देखो महनाज इसको निकालेगी। निकालो महनाज एक स्टिक। ओके गो। निशा कम, एक स्टिक निकालो। प्रशांत कम। हाँ एक स्टिक। एक ये देखो, कोई कोई आते जा रहा है और हम लोग के घर को तोड़ते जा रहा है। ये हमारा घर है। अब इसमें से कोई एक एक निकाल के हमारे घर के सदस्य, मान लो ये मेंबर्स हैं हमारे स्कूल के, घर के, हमारे देश के, कोई भी है ना? वैभव कम हियर, एक स्टिक निकालो। सामंथा कम हियर, एक स्टिक निकालो। मनिंद्र, ऐसे बंधी थी ना? अब ये देखो, ये धीरे धीरे एक एक। अब ये रिया कम हियर, एक स्टिक निकालो। देखो स्टिक जब जाते जाता है तो मेरा पकड़ ढीला हो गया है ना? हो गया ना ढीला? लास्ट आ जाओ चंचल, एक स्टिक निकालो। एक समय ऐसा आएगा कि स्टिक निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरी स्टिक गिर गई। ये रह गया है लेकिन पूरी स्टिक गिर जाएगी कि नहीं गिर जाएगी? ऐसे ही होता है। तो ये आके हमें एक एक करके अलग करते जाता है। आई बात समझ में? तो हमें कैसे रहना है? यूनिटी से रहना, नहीं तो कोई भी हमें आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। और हम यूनिटी से नहीं रहेंगे तो हमारे लिए ही बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हो जाएगी। हम किसी का सामना नहीं कर पाएंगे और एक साथ रहते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से भी बाहर निकल सकते हैं। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिया आज़ाद कब हुआ था? 1947 को। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ बेटा, तो हमारी इंडिया की जो कंट्री थी ना, वो छोटे छोटे रियायतों में बटी हुई थी, छोटे छोटे उसके स्टेट्स थे और वो राजाओं के पास थे। तो उन्होंने बोला हम इंडिया में शामिल नहीं होंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने अच्छे हमारे राजनेता थे, उन्होंने उनको कन्विंस किया और बताया कि आप अकेले रह जाओगे अगर देश में शामिल नहीं होगे तो आपको, जैसे अंग्रेज लोग किए थे ना, कोई भी आके आपका हमला करेगा और आपको कोई भी बचा नहीं पाएगा। अलग अलग जो रियायतें थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल उनको समझाए। तो धीरे धीरे उन लोग आके इंडिया में क्या किए? जुड़ते गए और इंडिया में शामिल होना स्वीकार कर लिए। तो एक हमारा मजबूत देश बना जिसका नाम है हमारा भारत देश। इसीलिए उनको एकता के लिए याद किया जाता है। और आज की डेट को कौन से डे के रूप में मनाया जाता है? यूनिटी डे के रूप में।
तो उनको याद करेंगे हम। वो बहुत महान नेता थे। आज हमारा देश जो भारत एक रूप है ना, हमारा बड़ा सा भारत देश, वो सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से है। बहुत सारे और राजनेता थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम भूमिका था हमारे देश को बनाने में। आई बात समझ में? आपको भी अगर कभी कोई तंग करे या फिर ऐसा लगे कि हम अकेले हैं, तो अकेले नहीं जाना है। किनमें शामिल है? जहाँ पर एक लोग हो, जहाँ पर ग्रुप हो, वहाँ शामिल होना है। और कभी भी अलग होके रहना है नहीं रहना है। तो आपके क्लासरूम के लिए भी एग्जाम्पल है बेटा कि हमेशा ग्रुप में रहो, एक दूसरे की मदद करो और अलग अलग सा कोई सा भी काम नहीं करो। कोई सबकी हेल्प करो। किसी को होमवर्क में हेल्प चाहिए, आप लोग करते हो ना, बच्चे कॉपी नहीं देना, पेन नहीं देना, तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो जब हमको हेल्प की जरूरत होगी तो वो भी हमारी हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इस चीज़ को अच्छे से समझना है और हमेशा एकता के साथ रहना है, यूनिटी के साथ रहना है। अंडरस्टैंड दैट?